हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाए थे। तो हेट्रोट्रॉपिक में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है पैरासिटिक। तीनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा समझेंगे। अमीबा कैसे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये मार्क कर लेना। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर आप लेक्चर नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलो कॉपी में हेडिंग डालना न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। उससे पहले डाल दो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे बायोलॉजी में हम लोग करते आए हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, मतलब दूसरे के ऊपर। ट्रॉपिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन या बोल दो नरिशमेंट, मतलब अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर जब डिपेंड होना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर कौन डिपेंड होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकता। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, समझ गया, वही ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता वही कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। समझ गया? क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या आदमी भी करता है? हाँ भाई, आदमी अपना खाना खुद से नहीं बनाता। अरे वो दाल चावल बनाना, खाना बनाना बायो के टर्म में नहीं बोल सकते, समझ। एक्चुअल में वो भी खाना बनाना ही है। मम्मी को नहीं बता देना कि मम्मी सब्जी बनाना खाना बनाना नहीं है, जूते पड़ेंगे, समझ गए ना। मतलब एक्चुअल में वो खाना बनाना नहीं है, समझ गए? अरे क्लियर है? खाना बनाना क्या कहलाता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, समझ गए ना। तो खाना बनाना क्या है बताओ? प्लांट, ग्रीन प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है, समझ गए। अरे कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है, उसी को एक्चुअली हम लोग खाना बनाना बोलते हैं। ये नहीं कि बना बनाया चीज़ आपको मिल रहा, आप उसको पका दे रहे हैं, कुक कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोल देंगे फूड प्रिपेयर करना। ये थोड़ा गलत है, बायो के टर्म में गलत है, समझ गया। घर में ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जूते चप्पल पड़ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बोलो। एनिमल्स। क्या जानवर अपना खाना बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। अरे हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट थोड़ी है कि हम लोग अपना खाना प्रिपेयर खुद से कर लेंगे CO2 और H2O की हेल्प से ना। क्लोरोफिल हम लोग के पास है? बोलो नहीं है। क्या हम लोग अपना खाना बना सकते हैं? नहीं। कुत्ता बना सकता? बिल्कुल नहीं। समझ गए ना। अगर कोई पूछेगा आपसे फंजाई बना सकता है? अरे फंजाई नहीं बना सकता। क्या बैक्टीरिया बना सकता है? अधिकतर बैक्टीरिया नहीं बना सकता है, उसको दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा अपने खाना के लिए। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बनाता है उसी को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म। मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने खाना के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो ये खाना कहाँ से लेता है बोलो? जो भी ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप जो अपना खाना प्रिपेयर कर लिया, हम लोग उसी का खाना तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलू आप खाते हो तो वो ग्रीन प्लांट आलू का पेड़ तैयार किया है, उस आलू को, समझ गए, उसी को हम लोग खाते हैं, समझ गए ना। जैसे आप चावल खाते हो तो वो जो ग्रीन प्लांट था वो तैयार किया सीड, समझ गया, उसी को हम लोग खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चावल को बनाए हैं ना,
नहीं बना सकता आदमी खाना, उसको किसी और के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो खाना बनाना क्या होता है, समझ आया? किचन में रोटी सब्जी बनाना खाना बनाना नहीं होता है, मम्मी को समझा देना, उसके बाद कूटे जाओगे, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑब्टेन कहाँ से करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है एनर्जी, बोलो? दूसरे का खाना खा के। किसके खाना खा के? ग्रीन प्लांट्स का खाना खा के। तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रिपेयर बाय ऑटोट्रॉफ, समझ गया? ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स। अब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्टेन ये सभी बच्चों को क्लियर है? ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन हाइड्रोजन जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, तो कार्बन हाइड्रोजन है इसमें, मतलब ये ऑर्गेनिक है। तो ऑब्टेन एनर्जी बाय ये ग्लूकोज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो अपना ग्लूकोज तैयार किया है उसी से हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आ ही गया हो। अब हम क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको मेनली 3 ग्रुप में हम लोग रखते हैं। कितने ग्रुप में बोलो? 3 ग्रुप में। सबसे पहला क्या है बोलो? जो सीधे सीधे खाना को खा जाता है, जिसको होलोजोइक बोलते हैं, होलोजोइक। दूसरा है जो सड़ा गला को खाता है, सैप्रोफिटिक। ठीक है। और तीसरा क्या है? पैरासिटिक। समझ गया? अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। होलोजोइक से शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालो कॉपी में, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको समझने का कोशिश ऐसे करो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी के टुकड़े को सीधा सीधा इनगल्फ कर जाते हैं, सीधे सीधे खा जाना होलोजोइक। समझ गया? पूरे खाना को खा जाना होलोजोइक। जैसे जो आपका हर्बीवोर्स है, और हर्बीवोर्स का मतलब सबको पता है, जो घास फूस खाता है उसी को हर्बीवोर बोलते हैं। समझ गया? अब ये नहीं समझना जो वेज आदमी होता है, वेजिटेरियन होता है, उसको हर्बीवोर बोल देना। समझ गया ना? प्लांट ईटर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हर्बीवोर क्या है? जो घास फूस खाता है। समझ गया? ऐसे मैं भी वेज ही हूँ, ठीक है। कुछ लोग हम लोग को भी ये भी बोलता है हर्बीवोर, घास फूस खाने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होता है बोलो? मांस को जो खाता है, फ्लेश ईटर। समझ गया? अरे क्लियर है? इसका एग्जाम्पल पता होगा, लॉयन टाइगर, ये सब सभी बच्चों को पता होगा। अगर अभी भी नहीं पता है तो भाई जाओ नर्सरी क्लास में ठीक है। कॉर्निवोर का एग्जाम्पल बता, शेर हो गया, बाघ हो गया, और भी लिख सकते हो। अगला है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है? जो दोनों को खाता है, प्लांट एंड फ्लेश, दोनों का जो ईटर्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आदमी हो गया, कौवा हो गया। समझ गए? थोड़ा बहुत कुत्ता को नहीं मानो, ठीक है, कुत्ता को मानना थोड़ा गलत रहेगा, ऐसे कुत्तों खींच देता है सब। समझ गया ना? तो मेनली ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर्बीवोर्स जो होता है ये भी तो घास को सीधा सीधा खा जाता है। कॉर्निवोर भी क्या करता है? शेर गाय को पकड़ के सीधा सीधा निपटा देता है, डियर को पकड़ के सीधा सीधा निपटा देता है। समझ गया? ओमनीवोर भी वही करता है, प्लांट और फ्लेश ईटर सीधे सीधे निपटाता है। तो ये सब क्या करता है? खाना को
सीधा सीधा निपटा देता है, समझ गए। कॉम्प्लेक्स फूड को सीधे सीधे अंदर ले लेता है, क्लियर है। ये जैसे लॉयन किसको खाता है, जैसे मान लो गाय को खाता है, डियर को खाता है, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, समझ गया, पूरा सीधे खा लिया, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड टेकन इन, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सीधा सीधा खा लिया। जैसे हम लोग रोटी के टुकड़े को सीधा सीधा खा लिए, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, समझ गए। गाय घास को खा ली, घास क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। अब उस कॉम्प्लेक्स को क्या करना पड़ेगा बोलो, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, देन इसको तोड़ना पड़ेगा। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा और सॉल्युबल फॉर्म में भी तोड़ना पड़ेगा। सॉल्युबल फॉर्म मतलब इसको ऐसा फॉर्म में, मतलब छोटा छोटा फॉर्म में, भूलने वाले फॉर्म में तोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, सब लिख ही दिए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबका एग्जाम्पल। यही सब क्या है, होलोजोइक, जो सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है और उसके छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, वही होलोजोइक है। अगला देखो सैप्रोफिटिक, ये क्या होता है वो समझना। ओ भाई गर्मी है भाई, भींगा हुआ कपड़ा सूख चुका है। तो सभी बच्चों को होलोजोइक क्लियर है। अगला आ जाओ सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला फूड को खाता है, सैप्रोफिटिक, समझ गए। सैप्रोफाइट का मतलब होता है सफाई कर्मचारी, समझ गए, जो सफाई करता है, क्लियर है। तो ये सफाई करने वाला है, मतलब सड़ा गला खा के, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सफाई कर्मचारी, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, समझ गए। अरे क्लियर है, समझ गए। ये क्या करता है सैप्रोट्रॉफ बोलो, फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, समझ गए, फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। मान लो कहीं पे पेड़ मर गया, पेड़ प्लांट मर गया, मर जाना प्लांट का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कोई पेड़ को आप काट के गिरा दिए तो उस पेड़ को कौन खाएगा, या मान लो आंधी में पेड़ गिर गया तो उस पेड़ को गायब करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे सैप्रोट्रॉफ का रोल आ जाता है। मान लो कोई जानवर मर गया जंगल झाड़ में कहीं पे, तो उसको कौन खाएगा बोलो, सैप्रोट्रॉफ खाएगा और उसको साफ सफाई कर देगा, समझ गए, ठीक है। चलो अब आपके मन में ये आएगा कि आखिर ये सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे है, वो समझो। जैसे मान लो ठीक है, मान लो ये एक जानवर है, ठीक है, ये मान लो एक जानवर है, क्यूट सा जानवर है, कौन इसे क्यूट कहेगा भाई। ये जानवर मान लो चल बसा है, समझ गए। ये मान लो जानवर डेड हो चुका है, समझ गए। अब इसके ऊपर क्या होगा बोलो, अब इसके ऊपर आएगा सैप्रोट्रॉफ। क्या आ जाएगा बोलो, सैप्रोट्रॉफ। ये डेड जानवर भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या आएगा बोलो, सैप्रोट्रॉफ आएगा, ठीक है। सैप्रोट्रॉफ आएगा और सैप्रोट्रॉफ
अपना डाइजेस्टिव जूस को इस जानवर के ऊपर डाल देगा। क्या हम बोले वो समझो। सेप्रोट्रॉप मतलब जो सड़ाने वाला जीव है, वो जीव आएगा और अपना डाइजेस्टिव जूस को इस जानवर के ऊपर डाल देगा, मरे हुए जानवर के ऊपर। अब ये जानवर क्या होगा बोलो, डाइजेस्टिव जूस है। अब ये जानवर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब पचने लगेगा जानवर, समझ गए। तो ये जानवर क्या हो जाएगा बोलो, जानवर क्या हो जाएगा, मान लो ये छोटे छोटे पीस में, ये छोटे छोटे पीस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसा वाला जो फॉर्म देख रहे हो, इस फॉर्म को ये सेप्रोट्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, समझ गया। यहाँ पे डेड कुछ भी हो सकता है, समझ गया, डेड प्लांट्स भी हो सकता है या एनिमल्स भी हो सकता है। एनिमल्स में कोई भी जानवर, समझ गया, खाली यही जानवर नहीं, कोई भी जानवर हो सकता है। और समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। जैसा जानवर बनाना वैसा मन है, जैसा मन वैसा बना लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। बनाओ। तो सेप्रोट्रॉप क्या किया बोलो, सेप्रोट्रॉप्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर मरा हुआ है, सड़ रहा है, उसके ऊपर डाल दिया, समझ गया। और इसको क्या कर दिया बोलो, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल पीसेस मतलब सिंपल फॉर्म में कर दिया, समझ गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तब क्या किया बोलो, देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। तब क्या किया, इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट था, जो भी खाना पीना था, सब एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और समझ गए, क्लियर है, समझ गया ना। इसका एग्जाम्पल तो पता ही होगा, जैसे ब्रेड मोल्ड क्या होता है, फंजाई है। अरे ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन लग जाता है ना, ब्रेड को लाओगे घर में रख दोगे ऐसे ही 15-20 दिन, क्या हो जाएगा, पूरा भुआ लग जाएगा। ब्रेड के ऊपर जो लगता है उसी को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन एग्जाम्पल यही है, समझ गए। अरे क्लियर है। और याद कर सकते हो, मन है तो कर सकते हो। जैसे बैक्टीरिया भी कैसा होता है बोलो, कुछ बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट होता है। सब हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सब नहीं बोल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरिया अलग अलग तरह का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का भी हजारों टाइप होता है, समझ गया ना। ब्रेड मोल्ड हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मान लो मशरूम, ठीक है, गोबर छत्ता जिसको बोल देते हैं, गोबर छत्ता खाता भी है आदमी, समझ गया ना, मशरूम वही। तो यही सब हो गया, क्लियर है। तो ये सब कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बोलो, सेप्रोफाइट है। आपको कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया बोलो। होलोजोइक, ये जो होलोजोइक था, ये सीधे कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहा था, समझ गए। जैसे हम लोग सीधे कॉम्प्लेक्स फूड को खाते गए और अपने अंदर उसको पचाएंगे, लेकिन ये पचा के खाएगा, समझ गया, पचा के एब्जॉर्ब करेगा। हम लोग खा के पचाएंगे, समझ गए। यहाँ पर लिख सकते हो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बगल में पचा के खाएगा, लिख लो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बगल में लिख लो, पचा के खाएगा। और
होलोजोई के बगल में लिख लो खा खा के पचाएगा। अरे समझ नहीं आया क्या? आ गया होगा, ठीक है। अब नहीं आया तो तुम लोग जानो, अब इससे आसान तरीका तो कुछ है नहीं, और इतना डिटेल में पढ़ रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाओ, वो है पैरासिटिक। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बोलो? पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी से खाना सीधा सीधा ले लेता है और उसको बदले में कुछ नहीं देता है, समझ गया? कई बार बीमारी दे देता है लेकिन उसको फ़ायदा कुछ नहीं देता, उससे सब चीज़ ले लेता है, वही पैरासाइट कहलाता है, समझ गया? तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी से खाना ले ले और बदले में कुछ ना दे, समझ गए? ठीक है, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, जैसे हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये आपसे लेके चला जाएगा बट आपको कुछ देगा नहीं, टिक्स, समझ गया? लाइस, ये सब पता है ना, लाइस ये सब क्या होता है, लाइस, टिक्स, ये सब। अरे ढील ढील, जू, समझ गया? जू, समझ गया ना, चूस लेता है ब्लड। लीच, जोंक, अरे लीच नहीं जानते हो भाई? कहाँ से आए हो भाई? लीच, लीच जो पानी में पकड़ लेता है गाय भैंस को, कई बार आदमी को भी पकड़ता है। टेपवर्म, फ्लैटवर्म, ये सब, समझ गया? टेपवर्म, टेपवर्म पता है? नहीं पता होगा। फ्लैटवर्म, अरे भाई ये सब पढ़े होगे क्लास 9th में डाइवर्सिटी में, अगर नहीं पढ़े हो तो अब जानो तुम लोग, ठीक है? ये एग्जाम्पल सीधे रटो अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है? ये सब क्या है बोलो? जानवर है, समझ गए? जानवर है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, क्लियर है? कुछ प्लांट का भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कसकुटा, कसकुटा को अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है? कसकुटा, कस के कूटेगा, समझ गया तुम्हें, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो ये जो कसकुटा है, ठीक है, कस के कूटा हुआ प्लांट, ये कैसा है बोलो? पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, समझ गया? येलो रैटल, ये भी क्या है बोलो? पैरासिटिक, मतलब ये दूसरे से फ़ायदा ले लेता है और उसको फ़ायदे में कुछ नहीं देता। तो दीज ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन, ये ऑर्गेनिज्म या तो हमारे बॉडी के ऊपर रहेगा या हमारे बॉडी के अंदर भी रह सकता है। लाइव आइदर ऑन या इनसाइड द बॉडी, ठीक है? ये हमारे बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है। अरे बॉडी के अंदर तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा होता है, समझ गया? मकोड़ा नहीं बोलो, कीड़ा बोलो, ठीक है? अब एग्जैक्टली कौन कौन रहता है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दीज ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन, ऑन मतलब पर, या इनसाइड द बॉडी, या बॉडी के अंदर रहता है, समझ गया? तो दीज ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन या इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, समझ गए? अरे जैसे जो जू हो गया वो हमारे ऊपर रहता है, अदर ऑर्गेनिज्म, समझ गया? और जिसके ऊपर रहता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे बॉडी के ऊपर क्या है, जैसे लाइस है, समझ गए? तो हम क्या हुए? होस्ट हुए। अगर हमको मान लो जोंक पकड़ लिया, लीच पकड़ लिया, तो हम क्या हुए? होस्ट हुए। अगर भैंस को पकड़ लिया तो भैंस क्या हुआ? होस्ट हुई,
समझ गया, तुम्हें पकड़ लिया, तुम क्या हुए, होस्ट हुए, समझ गए। तो दिस ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन या इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्यों रहता है, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। एक बात जानते हो, ये बहुत काम का बात है, विदाउट किलिंग देम, ठीक है, उसको कभी निपटाएगा नहीं, समझ गया, मतलब उसको जिंदा ही रखेगा और उससे अपना फायदा लेता रहेगा। निपटा देगा तब तो हो गया, समझ गया ना, निपटाएगा नहीं, उसको जिंदा रखेगा, तरपा तरपा के मारेगा, समझ गया, क्लियर है और समझ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में हम लोग रखते हैं, ये सब हम आपको 20 बार बता चुके हैं। ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में, एक होता है सिंगल सेल्ड वाला और कुछ होता है मल्टी सेल वाला, ठीक है। जो एक सेल का बना होता है सिंगल सेल्ड वाला, समझ गए, जो मेनी सेल्स का बना होता है मल्टी सेल्ड वाला, वो मल्टी सेल्यूलर, समझ गए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, ये मान लो आपका अमीबा है, कितने सेल का होता है, सिंगल सेल का है ये, ठीक है। ये अमीबा अपना न्यूट्रिशन कहीं से भी ले सकता है, मान लो यहाँ फूड आएगा यहीं से ले लेगा, ठीक है, यहाँ फूड आएगा ले लेगा, यहाँ आएगा फिर भी ले लेगा, यहाँ आएगा फिर भी ले लेगा, मतलब कहीं भी आएगा तो ले लेगा, समझ गए, कहीं से भी ले सकता है। मान लो ये तुम हो, तुम्हारा बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। मान लो तुम्हें ये गोला सा सना हुआ सा पिज्ज़ा दिखाई दे दिया। अब एक बात बताओ, पिज्ज़ा को तुम कहाँ से खाओगे, बोलो कहाँ से खाओगे, अरे क्या यहाँ से खाओगे, क्या यहाँ से खाओगे ना, क्या यहाँ से खाओगे ना, तो कहाँ से खाना पड़ेगा, यहाँ से खाओगे, समझ गए। लेकिन अगर इसको आप पिज्ज़ा दोगे तो कहीं से भी खा लेगा, समझ गए, अरे इतना बड़ा नहीं होता है कि पिज्ज़ा खाएगा, ठीक है, ये इसके लिए पिज्ज़ा ही है, मान लो छोटू सा पिज्ज़ा, अरे समझ गए ना, क्लियर है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन बना हुआ है खाना खाने के लिए, समझ गए, ये कहीं से नहीं खाएगा लेकिन ये कहीं से भी खा सकता है। तो ये फूड को इनगल्फ कर सकता है इंटायर सरफेस से, पूरे सरफेस से, समझ गए ना। तो फूड को इनगल्फ कर सकता है ये इंटायर सरफेस से, कहीं से भी खा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज पार्ट बना हुआ है, क्लियर है। तो इसके पास क्या है बोलो, स्पेशलाइज पार्ट, मतलब इसके पास स्पेशल पार्ट है फॉर डाइजेशन, मतलब इस खाना को खाने के लिए, पचाने के लिए, तोड़ने के लिए, क्या है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए, ठीक है। तो जितना भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मतलब सिंगल सेल वाला, वो सीधे फूड को इनगल्फ करता है, और मल्टी सेल वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास स्पेशलाइज पार्ट होता है। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं ना है? हाँ, कुछ बच्चे को डाउट आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म पूरे इंटायर सरफेस से खाना खाए, ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन प्रेजेंट है, वो लिखने वाले हैं भाई, चिंता मत करो, जो आपके दिमाग में आता है वो मुझे पता लग जाता है। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको ये पता रहा होगा कि पैरामीशियम जो होता है उसमें स्पेसिफिक जगह है, वहीं से वो खाना खाता है, और समझ गया ना। इसका शेप डेफिनिट नहीं है, किसका बोलो, अमीबा का। चलो अब सिंगल सेल वाला एक और ऑर्गेनिज्म हम ले लेते हैं,
जैसे मान लो पैरामीशियम है, पैरामीशियम इसका जो सेल होता है, ठीक है, इसके पास स्पेशल जगह होता है खाना लेने के लिए, क्योंकि इसका शेप क्या है, डेफिनिट है, डेफिनिट शेप, ठीक है। पैरामीशियम का शेप क्या होता है बोलो, स्लीपर लाइक, चप्पल जैसा शेप। समझ गया ना, क्लियर है। और इसके बॉडी में छोटा छोटा हेयर लाइक बाहर की तरफ निकला हुआ एक चीज़ होता है। इस चीज़ का नाम क्या है बोलो, सीलिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया, जो खाना को मूव करवाता है। समझ गए, अरे क्लियर है। चलो अब मान लेते हैं ये वाला, इसका ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम मान लेते हैं माउथ वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, माउथ वाला पार्ट। मान लो यहाँ पे खाना आया तो सीलिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सीलिया है, ये इसको धक्का मार के यहाँ पे खींच के ले आएगा। कहाँ पे ले आएगा, माउथ वाले पार्ट में ले आएगा, ठीक है। और खाना इसका अंदर में पहुँच जाएगा। ये क्या है बोलो, फूड है। फूड स्पॉट कहाँ पे हुआ था, स्पॉट मतलब पकड़ाया कहाँ था, यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया। अरे भाई यहाँ भी पहुँचाएगा, यहाँ अगर पकड़ा गया फिर भी यहीं जाएगा। समझ गया, फिर भी यहीं पहुँचेगा। क्लियर है। तो इसके पास डेफिनिट शेप होता है। शेप इसका क्या है, याद रखना, डेफिनिट शेप कैसा होता है, स्लीपर लाइक, चप्पल जैसा। इससे तुम लोग पहले ही से परिचित हो गए। अरे परिचित हो या नहीं, ठीक है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डेफिनिट शेप है और इसके पास स्पेसिफिक स्पॉट है, मतलब स्पेशल जगह है। क्यों, किसके लिए, इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए, खाना को खाने के लिए, इंजेक्शन ऑफ फूड। सभी बच्चों को इंजेक्शन और डाइजेशन में मतलब समझ में आता है। सीधे फूड खाना इंजेक्शन, और फूड को तोड़ना डाइजेशन। समझ गया ना। तो सीधे खाना को खाने के लिए स्पेशल जगह बना हुआ है। समझ गया, क्लियर है, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्पॉट तक खाना पहुंचता कैसे है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। कैसे पहुंचता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया के थ्रू। समझ गया। आपको यहाँ पर नोट्स बहुत अच्छे से बनवाया जा रहा है, ठीक है। कोचिंग में नोट्स जनरली नहीं बनवाया जाता है, समझ गए ना। कोचिंग में सीधे पढ़ा दिया जाता है, और नोट्स बनवाने में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे पहली बात, अगर कोचिंग में आपको पढ़ाया जाएगा तो अगर पूरा एक एक चीज़ अगर लिखवाया जाएगा तो एक तो सबसे पहली बात मास्टर को लिखने में टाइम लगेगा, ऊपर से बच्चा को छापने में अलग समय लगता है। समझ गया ना। इसके कारण कोचिंग में थोड़ा शॉर्टकट में खींचा जाता है। समझ गया ना। लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा कोशिश करते हैं कि नोट्स में ही हर चीज़ दे दिया जाए। एक्चुअली कोचिंग में मॉड्यूल दिया जाता है, समझ गए, और मॉड्यूल में ये सब लिखा होता है, तो उससे बच्चों को दिक्कत नहीं होता है। और मॉड्यूल वो कोचिंग वाला खुद से बनवाता है, ठीक है। अगर हम भी मॉड्यूल बनवा लेंगे तो हम सीधा आएंगे, तेज़ी में पढ़ाते चले जाएंगे, तुरंत ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल बनवाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा लगता है। तो उतना पैसा अभी नहीं है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। पैसा होगा तो बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे जब आप नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। समझ गए। आपको बना बनाया नोट्स दिया जाएगा तब आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। समझ गए। आप सोचोगे आप पढ़ लेंगे कल, ठीक है, और पढ़ोगे नहीं। तो फूड मूव करता है मूवमेंट ऑफ सीलिया से। सीलिया मूव कर करके खाना को माउथ पार्ट में पहुंचा देता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट माउथ पार्ट कहाँ पे होता है, क्या होता है, उतना डिटेल में नहीं घुसना है। समझ गया ना, क्लियर है। जो हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। तो फूड मूव करता है मूवमेंट ऑफ सीलिया से, और समझ गए, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो, इंटायर सरफेस पे, मतलब पूरे बॉडी के सरफेस पे है। समझ गए। यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह पे है, इंटायर सरफेस पे, सेल के इंटायर सरफेस पे सीलिया है। क्लियर, समझ गए, क्लियर है। चलो अब एक चीज़ लिख के बताओ,
ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस। तो सभी बच्चों को ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक आ ही गया होगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, हम तो पूरा कोशिश करते हैं समझा देने का। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें डिफरेंस। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, 5 मिनट में। ठीक है, लिखो, जल्दी से लिखो। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, हम यही तरीका अपन बातें हैं बच्चा सबसे। एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद आप नीचे लिखते चले जाओ, अपने आप फीचर लिख लोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, उसका फंजाई, एनिमल, ये सब समझ गए। लिख लो इसका एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स और क्या होगा बोलो? बैक्टीरिया। इसका बताओ इधर, हेट्रोट्रॉफिक का फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया। एनिमल्स में वही कुत्ता, बिल्ली, ये सब पता होगा आपको अभी तक। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसका कुछ फीचर लिख लो, बोलो। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा? फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो चुका है। मतलब आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो दूसरे नंबर यहाँ से मिल जाएगा। पॉइंट वाइज आंसर लिखना है बोर्ड में, समझ गए? क्लियर है? क्या यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड होता है? बोलो, प्लांट में क्या खाना का डाइजेशन होता है? ना, नहीं होता है। ठीक है, प्लांट में क्या डाइजेशन होता है खाना का? अरे डाइजेशन मतलब खाना को तोड़ा जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तोड़ा जाता है, बट कहाँ पे? यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक में। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, समझ गए? बॉटम ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? थोड़ा बहुत पढ़े हो फूड चेन? फूड चेन का मतलब होता है कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। जैसे ये मान लो ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? बोलो, ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? बोलो, जल्दी बोलो। मान लो ग्रीन प्लांट को खाया ग्रासहॉपर। ये मान लो ग्रासहॉपर को खाया मेंढक खाया। मेंढक को मान लो क्या खाया? बोलो, सांप खाया। सांप को कौन खा गया? मान लो मोर खा गई, पिकॉक। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये इसको खा रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये खाना का एक चेन बन गया। क्या बन गया? बोलो, फूड का एक चेन बन गया। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बोलो, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड का हम एक चेन बोलते हैं। ये डाइजेशन ऑफ फूड इसका लिखा हुआ था। तो ये खाना का एक क्या बन गया? बोलो, चेन बन गया। इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। अब ग्रीन प्लांट क्या है? बोलो, प्रोड्यूसर है। ग्रीन प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब ये खाना का प्रोडक्शन कर रहा है सबसे स्टार्टिंग में। मतलब ग्रीन प्लांट किसी को खा नहीं रहा है, अपना खाना खुद से बना रहा है। ये सबको खा रहा है, लेकिन ग्रीन प्लांट अपना खुद ही बना रहा है खाना, इसलिए इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट है, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला जो है ग्रीन प्लांट, ये बॉटम ऑफ फूड चेन में आता है। ये फूड चेन के नीचे में आता है। तो ये कहाँ आता है? बोलो, बॉटम ऑफ फूड चेन में। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है?
और ये बताओ हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये जानवर जैसे मेंढक, ये कहाँ आता है बोलो, एबव प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर आता है। अरे देखो ना यार, इधर प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट के ऊपर ही तो मेंढक आता है। समझ गया? क्लियर है? समझ गया? ऑटोट्रॉफिक वाले को अपना खाना खुद से बनाना पड़ता है। फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर, क्या चीज़ से? बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। समझ गए? सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाया जाता है। समझ गया? अरे क्लियर है? समझ गए? और हेट्रोट्रॉफिक का बताओ क्या होगा? फूड इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट, या कह दो प्रोड्यूसर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका मतलब समझो, फूड इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर क्या है? एक जानवर है, फतिंगा। समझ गया? राम जी का घोड़ा भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। तो ये ग्रास शॉपर क्या है बोलो? ये जो फतिंगा है, ठीक है, या टिड्डी भी बोल दो इसको। मान लो ये टिड्डी है, ठीक है, ये टिड्डी क्या किया? ग्रीन प्लांट को सीधे सीधे खा लिया। तो फूड इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से फूड डायरेक्टली ले लिया। या ये मेंढक है, ये मान लो मेंढक है, या मान लो सांप है, तो ये सांप क्या ग्रीन प्लांट को खा रहा है बोलो? नहीं खा रहा। क्या फ्रॉग ग्रीन प्लांट को खा रहा? नहीं खा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड है। देखो ये मेंढक ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि ये ग्रास शॉपर को खा रहा है और ग्रास शॉपर ग्रीन प्लांट को खा रहा है। समझ गए? सांप भी ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। सीधे सांप घास को नहीं खाएगा, लेकिन ये मेंढक को खाएगा, मेंढक इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, लेकिन डिपेंड है। अगर मान लो घास खत्म हो गया, क्या सांप सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घास खत्म हो गया, ग्रास शॉपर मरेगा, मेंढक मरेगा, सांप भी चल बसेगा। समझ गए? मतलब हर किसी को संभाल के रखना है, बैलेंस करके। छापो इसको जल्दी से, दिख रहा है सब अच्छे से? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गया ना? तो अमीबा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है बोलो? न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। ठीक है, मान लो ये अमीबा बना दिए। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये अमीबा सिर्फ एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर है। यूनि का मतलब क्या होता है? जो एक सेल का बना होता है। ये अमीबा ओमनीवोर्स होता है, मतलब ये प्लांट को भी खा सकता है, एनिमल्स को भी खा सकता है। क्या इसके पास स्पेशलाइज ऑर्गन है न्यूट्रिशन के लिए?
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन, या बोल दो डाइजेशन। क्या इसके पास डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, स्पेशल ऑर्गन? बोलो, नहीं है। समझ गए, इसके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जैसे पैरामीशियम में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। समझ गए, किसमें? अमीबा में नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहीं से भी खाना अपने अंदर ले सकता है। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये सिंगल सेल वाला है, तो सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही। ठीक है, सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्म होगा ही। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गया? फ्लूइड कहीं से भी ये खाना ले सकता है। ये जैसे मान लो क्या है, सेल का सरफेस है, सरफेस मतलब बाउंड्री, सेल का दीवार। समझ गया? तो ये कहीं से भी खाना ले सकता है अपने अंदर। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये सब क्या है बोलो, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है इसका सरफेस सब, ये ना नकली पैर की तरह बिहेव कर देता है। क्या चीज़ की तरह बिहेव करता है बोलो? नकली पैर की तरह। ठीक है, नकली पैर की तरह। नकली के लिए टर्म हम यूज क्या चीज़ करते हैं बायो में? बोलो, स्यूडो। अरे नहीं पढ़े हो? स्यूडो। और टांग के लिए पोडिया लिखा जाता है। तो ये सब क्या है? स्यूडोपोडिया, क्योंकि ये मूवमेंट में मदद करता है। जैसे मान लो यहाँ पे अमीबा को खाना दिख गया, क्या हुआ? यहाँ पर मान लो इसको खाना दिख गया। ठीक है, तो ये अमीबा ना अपने अंदर थोड़ा सा कर्व बना लेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि खाना को इस अमीबा को अपने अंदर लेना है। तो खाना क्या होगा? अपने अंदर कर्व बना लेगा। क्या चीज़ की हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, जैसे मान लो ये स्यूडोपोडिया है, इसके हेल्प से क्या किया? वो अपने आप को कर्व बना लिया। अरे समझ गया? क्लियर है? ये भी क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं है डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है बोलो? फूड पार्टिकल्स। समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है। समझ गया ना? खाना देखा, अपने आप को अंदर से इनफोल्ड कर लेना, अमीबा का यही पहला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दिया एक चीज़? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? फल्स फीट। ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक। ठीक है, उंगली के जैसा प्रोजेक्शन, देखो उंगली के जैसा अंदर बना लेगा। यहाँ भी देखो उंगली जैसा है, यहाँ उंगली जैसा, उंगली जैसा। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और अच्छे से बना सकते हो। और अच्छे से बना सकते हो, उसका छोड़ दो। ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया क्या है बोलो? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर की तरफ निकला हुआ, फिंगर की तरह निकला हुआ आउटग्रोथ है। खाना देख के अपने आप को ऐसा बना लेगा। अरे क्लियर है? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट? ठीक है, समझ गया? क्लियर है? तो फूड क्या चीज़ की हेल्प से अंदर जाएगा? क्या चीज़ की हेल्प से अंदर जाएगा? इनगल्फ करेगा क्या चीज़ की हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। स्यूडोपोडिया क्या है? फल्स फीट है। स्यूडो मतलब फल्स, पोडिया मतलब। क्लियर है? क्लियर है? ये फूड को कब इनगल्फ किया बोलो? जब फूड इसके कांटेक्ट में आया। इनगल्फ फूड व्हेन फूड कम्स इन कांटेक्ट विथ देयर सेल सरफेस। इनगल्फ फूड व्हेन फूड comes towards their cell surface।
इसके सेल सरफेस के ओर आया जब फूड, तब उसको इनगल्फ कर लिया। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, ठीक है। अब फूड को अंदर खाना, अंदर लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। समझ गया ना? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं लिखना, बस डायग्राम बना के आ जाना है, समझ गया ना? लिख दोगे तो नंबर बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक बात पूछता हूँ, अमीबा का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? कौन सा है बताओ? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक? बोलो। ये सीधे सीधे सॉलिड फूड को खा रहा है, अंदर ले जाके पचाएगा। कौन सा हो गया? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या करेगा बोलो? कॉम्प्लेक्स फूड को इंगल्फ किया और इसको ब्रेक करके सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। तो पहला स्टेप देख लिए, अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, रब कर दे, ठीक है। ये हम लोग इसमें साइटोप्लाज्म फिल कर दिए, ठीक है। अमीबा को फूड यहाँ पर दिख चुका है, समझ गए। अब क्या होगा? ये अमीबा इस खाना को अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा बोलो? अपने अंदर ले लेगा और इसको एक डब्बा जैसा स्ट्रक्चर में बना के कैद कर देगा, समझ गए। और अमीबा कुछ यूं हो जाएगा, इसका बाउंड्री कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ गए। मतलब ये खाना अपने बॉडी के अंदर लेके चला गया, ठीक है। क्लियर है? ये मान लो फूड है, तो ये फूड को क्या किया? अपने अंदर लेके चला गया, समझ गए। जब खाना को देखा तो ऐसा बना लिया स्ट्रक्चर जिसके अंदर खाना घुस गया। उसके बाद क्या हुआ? एक डब्बा जैसा स्ट्रक्चर में इस खाना को लेके चला गया। तो अगला स्टेप क्या है? स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को लेके ये अपने अंदर फ्यूज कर लिया, समझ गए। टू फॉर्म फूड वैक्यूल, ठीक है। खाना को रखा हुआ सा एक वैक्यूल भी बना दिया। ये जो रेड वाला देख रहे हो फूड वैक्यूल है, मतलब एक गोला सा स्ट्रक्चर जिसमें खाना रखा हुआ है, वही फूड वैक्यूल कहलाता है। और समझ गए? क्लियर है? समझ गए? अब क्या होगा? इस खाना को तोड़ा जाएगा, समझ गए, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें डाइजेशन कहाँ पे होता है? सेल के अंदर हो रहा है। बायो में इंट्रा टर्म हम लोग अंदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है अंदर, अंदर। इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, अंदर मतलब इनसाइड डाइजेशन हो रहा है फूड का, अंदर मतलब इनसाइड, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, इसमें सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इंट्रा सेल्यूलर, समझ गए, इनसाइड द सेल। ठीक है। अब क्या होगा बोलो? इनसाइड फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? ये जो फूड है ये
टूट टूट के ब्रेक्स होके स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बोलो, ये खाना टूट के स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसा फॉर्म होगा बोलो, सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म मतलब साइटोप्लाज्म में घुलने वाला फॉर्म, इसमें घुल जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या है पता लग गया, ये जो खाना अंदर गया, अब ये खाना क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। मतलब ऐसा डाल दो भाई, ये खाना को टूटता हुआ दिखा दो, तो खाना टूटने लगा। समझ गया? अरे क्लियर है, समझ गया ना? ठीक है, चलो अब अगला स्टेप पे आ जाओ, स्टेप नंबर 3। अरे भाई डायग्राम दोबारा बनाना है, एक ही डायग्राम में सब नहीं सेट कर देना, ठीक है? कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। अब ये जो फूड है जो छोटे छोटे पीस में टूट चुका है, इसके अंदर जो भी एनर्जी वाला चीज़ है सबको सेल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। कहाँ छोड़ दिया जाएगा? सेल के अंदर, ठीक है? तो स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या हुआ बोलो? स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या हुआ? एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म। समझ गया? ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया, चला गया। कहाँ चला गया? ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चला गया। क्या चला गया बोलो? खाना चला गया। तो खाना को हम लोग साइटोप्लाज्म में पहुंचा देते हैं। डायग्राम सबका अलग अलग बनाना है, ठीक है? एक ही में सब सेट नहीं कर देना। इस फूड को हटा दो अभी के टाइम में, क्योंकि ये छोटे छोटे पीस में है। थर्ड डायग्राम में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये फूड पहुंच चुका है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? ठीक है, ये फूड कहाँ आ गया बोलो? साइटोप्लाज्म में। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, ठीक है? तीसरा स्टेप हो गया, समझ गए? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। अब क्या होगा वो समझो। अब क्या हुआ वो देखो ध्यान से, ठीक है? ये था आपका साइटोप्लाज्म, समझ गए? ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ब्लू कलर से साइटोप्लाज्म हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है? साइटोप्लाज्म है ब्लू कलर वाला, ठीक है? अब इसके अंदर खाना भी आ चुका है, ठीक है? क्या आ चुका है बोलो? पूरे जगह पे खाना फैल चुका है, ठीक है? ये क्या है? फूड। पूरे जगह पे फूड फैल चुका है। अब खाना फैलने की वजह से क्या होगा? ये अमीबा अपने साइज को इंक्रीज करा लेगा। तो अब अमीबा थोड़ा बड़ा सा बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि सारा जगह पे खाना फैल चुका है। साइटोप्लाज्म भी पूरे अमीबा में फैल जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पे खाना मिलने के कारण क्या हुआ? अमीबा अपने आप को ग्रो करा लिया। तो एब्जॉर्ब फूड जो है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ये क्या हो गया? पूरे अमीबा में एसिमिलेट हो गया, पूरे अमीबा में फैल गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और क्या हुआ? इस फूड से अमीबा अपने आप को ग्रोथ करवाया। आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अरे समझ गया? चलो अब आ जाओ। ये चारों डायग्राम बना लिए हो या नहीं? चारों बनाना है, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग अगले में, ठीक है? अब ये न्यूक्लियस बार बार लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है? चलो अब देखो, अब ये जो अमीबा है इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी तो जमा हो जाएगा, ठीक है? ये मान लो वेस्ट है, तो अमीबा कहीं से एक जगह से रप्चर हो जाएगा, कहीं से भी हो सकता है, और यहाँ से क्या होगा?
वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, वेस्ट मटेरियल इजेक्ट। ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, समझ गया। तो पांचवा स्टेप क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव कर देना। पांचवा क्या है बोलो, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को रिमूव करा देना, समझ गए। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये अमीबा में, ये डाइजेस्ट मान लो नहीं हुआ, इसको बाहर निकाल दो। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करा देना है। अरे समझ गए, क्लियर है, समझ गया ना। कैसे रिमूव हुआ, सेल रप्चर होके, सेल फट गया कहीं से भी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेल रप्चर हो गया। ठीक है, दिखाई दिया कि नहीं, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, लिख लो, अचानक से हो जाएगा, एनी प्लेस। ठीक है, कोई भी जगह से हो सकता है। अरे क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं, एलिमिनेट आउट अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना नहीं पचा, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल मतलब यही अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर लिख लो, अनडाइजेस्टेड फूड, जो नहीं पचा, वही तो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, तो एलिमिनेट हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकालना, यही इजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ throwing out of undigested food is called egestion. The process of throwing out of undigested food known as egestion. समझ गया, क्लियर है। और समझ गए, अरे इंजेशन नहीं है, इजेशन है। इजेशन मतलब बाहर निकालना, इंजेशन होता है खाना अंदर खाना, इन, आई एन यहाँ ई है, समझ गए। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है बोलो, बाहर निकल रहा है, क्लियर है। चलो सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो पढ़ाए अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो डाउनलोड कर लेना। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।